क्लास 10 वाले बच्चे के बायोलॉजी के लगभग जो है ना 5 गो इंपॉर्टेंट प्रश्न 4-5 को बता रहा हूँ। इन चारों पांचों में से 2 नंबरिया प्रश्न आपका जो है ना 2-3 को यहाँ से लड़िए जाएगा, यानी सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 वाले बच्चे जितने भी हैं वो बायोलॉजी के इन चारों पांचों प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए, आपका रिजल्ट सारा का सारा मतलब सारे प्रश्न समझिए आपको लड़ जाएंगे। इसका चारों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न बोला पोषी स्तर क्या है। एक आहार श्रृंखला का उदाहरण देते हुए उसमें विभिन्न पोषी स्तरों के नाम लिखिए। यानी देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए सारे बच्चे क्लास 10 वाले ध्यान से समझेंगे जिनका बायोलॉजी है, ठीक है ना, बायोलॉजी वाले प्रश्न, ठीक है ना। तो पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण देते हुए विभिन्न पोषी स्तरों के नाम लिख रहे हैं। आंसर देखिए क्या है, देखो पहले पोषी स्तर क्या है ये हमें समझाना था। पोषी स्तर पारितंत्र के सजीव घटकों की श्रेणी या जिनके आधार पर पोषण की क्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एक आहार श्रृंखला का प्रवाह आरेख इस प्रकार होगा। वन में कौन घूमते हैं, चाहे विचरण करते हैं, शेर को कौन खाने का काम करता है बाबू, हिरन को कौन खाने का काम करता है, शेर करता है। तो ये क्या हो गया, ये आहार श्रृंखला हो गया। वन में जो जंगल होता है उसको हिरन खाता है, हिरन वो कौन खाता है, शेर खाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ वन क्या होगा, उत्पादक हो गया, हिरन क्या होगा, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, और शेर क्या होगा, सर्वोच्च उपभोक्ता हो गया, ठीक है। इतना आप लिखेंगे पूरा नंबर मिलेगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न समझते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है वो देखिए। दूसरा प्रश्न बोला है वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। तो लिख देंगे आपको वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर इस प्रकार है, एक नंबर वायवीय श्वसन और एक और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में लिखेंगे इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें लिखेंगे इसमें अंतिम उत्पाद CO2 और H2 होता है, और इसमें अंतिम उत्पाद C2H5OH होता है और CO2 होता है, ठीक है ना। उसको इसमें तीसरा अंतर लिखेंगे आप कि यह सभी जीवों में पाई जाने वाली क्रिया है, यह कुछ ही जीवों में पाई जाने वाली क्रिया है। 3 अंतर लिख सकते हैं वायवीय और अवायवीय श्वसन में, देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है चौथा। देखिए चौथा प्रश्न क्या करिए, चौथा प्रश्न कर रहा है फ्लोएम एवं जाइलम में अंतर स्पष्ट करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फ्लोएम एवं जाइलम में अंतर स्पष्ट करें। तो लिख सकते हैं फ्लोएम और जाइलम में निम्नलिखित अंतर इस प्रकार है, एक और फ्लोएम लिख देंगे और एक और क्या लिखेंगे, जाइलम लिखेंगे, ठीक है ना। एक और फ्लोएम और एक और जाइलम। अब देखो जाइलम में क्या होगा, यह भोजन का वाहक होता है, यह जल और पदार्थों का वाहक होता है, मतलब ये भोजन को पहुंचाने का काम करेगा फ्लोएम, और ये जलों को जड़ से खींचकर शरीर के पेड़ पौधों के अंग में पहुंचाने का काम करेगा। दूसरा फ्लोएम जो होता है जीवित ऊतक होते हैं, जबकि जाइलम मृत ऊतक होते हैं। तीसरा लिख सकते हैं इसकी दिशा ऊपर नीचे सभी दिशा में होती है। फ्लोएम का जो होता है ना इसकी दिशा सभी ओर होती है, ऊपर नीचे, लेकिन जाइलम की दिशा हमेशा ऊपर की ओर होती है, क्योंकि ये नीचे से पानी खींचकर पेड़ पौधों के हर अंग में फैलाने का काम करता है। तो ये 3 अंतर हो गया आपका फ्लोएम और जाइलम में, ठीक है। आगे देखिए चौथा प्रश्न देखते हैं, और चौथा भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न बोल रहा है क्या, चौथा प्रश्न बोला धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें। तो लिखेंगे धमनी और शिरा में अंतर इस प्रकार है, एक और धमनी और एक और क्या लिख देंगे, शिरा लिखेंगे। धमनी में क्या लिखेंगे, इसकी दीवारें तन्य मोटी और पेशी युक्त होती है। ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू, पहला अंतर कि इसकी दीवारें, धमनी की दीवारें तन्य मोटी और पेशी युक्त होती है, जबकि इसकी दीवारें पतली रेशेदार और तन्य होती है, ठीक है ना। दूसरा अंतर लिख सकते हैं इसमें कपाट नहीं होते, यानी धमनी में कपाट नहीं होते, इसमें कपाट होते हैं। तीसरा लिख सकते हैं इनके अंदर की गुहिका छोटी होती है और इनके अंदर की गुहिका क्या होती है, बड़ी होती है। ये 3 अंतर आप लिख सकते हैं कि इसमें धमनी और शिरा में। ये 4 महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका बायोलॉजी का क्लास 10 वाले बच्चे, 4 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बता दिया। यदि आप इसका नोट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है 76 450 29 149। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स आप ले सकते हैं। ये बायोलॉजी का 4 महत्वपूर्ण प्रश्न, और चारों के 4 आपको देखिएगा प्रश्न एग्जाम में लड़ जाएगा, बशर्ते इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा, अब बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि बायोलॉजी का प्रश्न ये चारों आपका लड़ जाए, ठीक है ना। ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से आप केवल संपर्क कर सकते हैं। आप पूरा का पूरा आप यहाँ से जो है ना प्रश्न ले सकते हैं, पूरे प्रश्न ले सकते हैं। मतलब यही नहीं, और भी बहुत सारे प्रश्नों का आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स आसानी से ले सकते हैं, ठीक है बाबू। और देखिए ये जो आपका प्रश्न था, मैंने अभी 4 प्रश्नों का जवाब आपको दिया। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण देते हुए आपको ये सब चीज़ लिखना। मतलब 4 प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में, ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सारे प्रश्न आपके लड़ ही जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। जय हिंद।